फिल्म की शुरुआत होती है मनोहर नाम के एक आम व्यक्ति से जो अपने परिवार के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट होता है। यह फ्लैट नंबर 13B है और एक नई बिल्डिंग में स्थित है। मनोहर अपनी पत्नी प्रिया, माँ, भाई, भाभी और बच्चों के साथ यहाँ रहने आता है। जैसे ही वे इस नए घर में आते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लिफ्ट काम नहीं करती जब तक कोई पुरुष उसे इस्तेमाल न करे। इसके अलावा घर में मोबाइल सिग्नल और कैमरा काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन बाकी सभी जगह सब कुछ सामान्य रहता है। एक दिन मनोहर टीवी ऑन करता है और एक नया डेली सोप देखता है जिसका नाम सब खुश है। यह सीरियल हर दिन दोपहर 8 बजे आता है और इसको देखकर मनोहर को अजीब महसूस होता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि यह शो उसके परिवार की असली जिंदगी को दिखा रहा है और आगे जो होने वाला होता है वह पहले ही इस शो में आ जाता है। मनोहर इस शो को ध्यान से देखने लगता है और उससे समझ में आता है कि जो भी इसमें दिखाया जाता है वही उनके साथ होता है। शुरू में यह सब एक संयोग लगता है, लेकिन जल्द ही यह डरावना हो जाता है जब शो में दिखाया जाता है कि उसकी भाभी का गर्भपात हो जाएगा और अगले ही दिन असलियत में ऐसा ही होता है। इसके बाद शो में उसकी पत्नी प्रिया के मरने की बात दिखाई जाती है। मनोहर डर जाता है और तय करता है कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। मनोहर अपने दोस्त शिव, जो एक पुलिस वाला है, की मदद लेता है। वह अपने पुराने फ्लैट नंबर 13B के इतिहास की जांच करता है और पता चलता है कि 1977 में उसी फ्लैट में एक परिवार के 7 सदस्य रह रहे थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। सिर्फ एक लड़का बचा था जो अंधा हो गया था। मनोहर और शिव इस केस की जानकारी इकट्ठा करते हैं और यह भी पता चलता है कि वो लड़का अब एक साधु बन गया है। मनोहर उस अंधे आदमी से मिलने जाता है और उससे बातचीत करता है। वह आदमी मनोहर को बताता है कि उसके परिवार के साथ धोखा हुआ था और उन्हें मार दिया गया था। वह यह भी बताता है एक डॉक्टर जिसका नाम बालकृष्ण था उनके परिवार के करीब था और उसने ही उनकी हत्या करवाई थी क्योंकि वह उनकी संपत्ति हथियाना चाहता था। यह जानकारी मिलने के बाद मनोहर उस डॉक्टर बालकृष्ण से मिलने जाता है जो अब रिटायर हो चुका है और एक आम इंसान की तरह रह रहा है। डॉक्टर पहले मना करता है लेकिन फिर कबूल करता है कि उसने उन 7 लोगों को मार डाला था। वह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी पीड़ित था जिसमें वह भावनाएं महसूस नहीं कर सकता था। मनोहर को यकीन हो जाता है कि उन 7 आत्माओं की वजह से ही यह टीवी शो घर में चल रहा है ताकि वे अपने कातिल को सजा दिलवा सकें। अब मनोहर के सामने सबसे बड़ा काम यह है कि वह प्रिया को मरने से बचाए क्योंकि टीवी शो में बताया गया है कि वह सीढ़ियों से गिरकर मर जाएगी। अगले दिन मनोहर घर आता है और देखता है कि सब कुछ टीवी शो के अनुसार हो रहा है। वह दौड़कर सीढ़ियों की ओर जाता है और समय रहते प्रिया को बचा लेता है, लेकिन डॉक्टर बालकृष्ण वहां आता है और हमला करता है। संघर्ष के दौरान डॉक्टर की मौत हो जाती है और अंत में उन आत्माओं को शांति मिलती है। इसके बाद टीवी शो सब खुश अपने आप बंद हो जाता है और मनोहर का परिवार सामान्य जीवन जीने लगता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।